नमस्कार दोस्तों, आज अहोई अष्टमी के बारे में आपको बताते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत उन महिलाओं के लिए उत्तम होता है जिनकी संतान है या जिनके संतान नहीं भी है, जिनके संतान की प्राप्ति का भी मन में कोई रखा हुआ है कि मेरे संतान हो, उनके लिए भी ये व्रत करना चाहिए। लड़का हो, लड़की हो, बेटा हो, बेटी हो, उन सब के लिए ये अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। आपको पहले हम ये बताते हैं व्रत की विधि। महिलाएं इस दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जल व्रत रखती हैं और उसके बाद तारे देखने के बाद ये व्रत की समाप्ति करती हैं और उसके बाद तारों को अर्घ दिया जाता है, यानी लोटे से या जल का अर्घ दिया जाता है। उसके बाद ये पूर्ण होती है विधि। इसकी एक कथा है जो पहले सुनी जाती है, वो कथा हम आपको वृत्तांत देते हैं। बहुत पुरानी प्राचीन कथा है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। एक साहूकार की बेटी थी, वो मिट्टी काट रही थी। उसी स्थान पर स्याहू, साही बोलते हैं, वो अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी, यानी तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे आज के बाद। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों के पास गई। हर एक भाभी से विनती करी कि उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। किसी ने भी ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वो 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने पर, बहुत दुखी होने पर, उसने किसी जानकार पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने कहा, ये स्याहू के वचनों के कारण ऐसा हो रहा है, तो एक काम कर, सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा कर, उससे सुरही गाय प्रसन्न होगी। और उसने ऐसा ही किया। सुरही गाय की सेवा करने के बाद छोटी बहू से सुरही गाय ने पूछा, तू मेरी इस प्रकार सेवा करती है, बोल क्या चाहती है, तेरी क्या इच्छा है, मांग मुझसे। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उनकी बात मान ली और उसे लेकर वो 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगी। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है, देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस बात पर कहती है कि मैंने तो आपके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी ये सुनकर, पूरा वृत्तांत सुनकर, उसको अपने ऊपर बिठाकर स्याहू के पास पहुंचा देती है 7 समुंदर पार। वहाँ छोटी बहू स्याहू की सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद मिलने के बाद जब वो घर आती है तो अहोई माता का उद्यापन करती है। 7 अहोई बनवाकर 7 कढ़ाई देती है और उनके लौट आने पर देखती है कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं मिल गई हैं। खुशी के मारे भाव विभोर होकर प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्नता के बाद सारी अपनी भाभियों को बुला के खाना खिलाती है। अहोई का अर्थ क्या होता है? अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी कर दे, यानी कोई अनहोनी चीज़ आपके साथ है उसको पॉजिटिव बना दें, आपके फेवर में कर दें, होनी कर दे। इस प्रकार साहूकार की छोटी बहू ने यह कर दिखाया। जिस प्रकार अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार
इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की पूर्ण अभिलाषा हो। इसी मनोकामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आप अहोई अष्टमी का व्रत करें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। जय अहोई माता की। नमो नारायण।